दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और कोई स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी और अगर आपकी पहले से ही स्ट्रैटेजी है तो उसके साथ ये इंडिकेटर का आप मर्ज करके आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम सिंगल इंडिकेटर कहते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो बेसिक प्राइस एक्शन चार्ट पे बनती हुई दिखती है तो उसको भी हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि बेसिक प्राइस के हिसाब से ट्रेंड क्या दिख रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है क्या, लो टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स किस तरह से बन रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है और उसके साथ इंडिकेटर को मर्ज करके थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। तो वो किस तरह से करना है यहाँ पे आगे जाकर हम देखेंगे। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सिंगल इंडिकेटर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है पिवोट पॉइंट। तो कोई भी इंडिकेटर जब भी हम हमारे चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं और उसका इस्तेमाल करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर के बेसिक्स क्या है, इंडिकेटर किस तरह से ड्रॉ होता है, ड्रॉ होने के बाद इंडिकेटर हमें कौन से लेवल देता है, उसके बाद वो लेवल्स का सहारा लेकर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। एक बार हम समझ लेंगे कि इंडिकेटर किस तरह से वर्कआउट होता है तो उसके बाद ही हमें इंडिकेटर का सहारा लेकर ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी इंडिकेटर हमने चूज किया और उसके साथ ट्रेड करने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक इंडिकेटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इंडिकेटर्स ड्रॉ होने के पीछे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स के कैलकुलेशंस इजी होते हैं, इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स के ड्रॉ होने के जो पीछे के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। तो उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें खाली इतना ही समझ लेना चाहिए कि इंडिकेटर किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, एक कैजुअली भी हमें पता लग जाए तो भी हम सेटिस्फाइड रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर एक बार ड्रॉ हुआ तो वो प्राइस के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, इंडिकेटर के हिसाब से मूवमेंट प्राइसेस पे किस तरह से आ रही है। उतना भी अगर हमें पता लगता है तो हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। तो पिवोट पॉइंट का इस्तेमाल करके इंट्राडे में ट्रेड किस तरह से करना है वो देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिवोट पॉइंट्स होते क्या है और किस तरह से चार्ट पे ड्रॉ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर पिवोट पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है पिवोट पॉइंट्स आर प्री कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी जनरली क्या होता है दोस्तों, जब भी प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड होते रहता है तो प्राइस चार्ट ट्रेड होने के बाद जो बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको प्राइस चार्ट देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल आती है कि कहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करें। वो बहुत सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर उन्होंने मान लीजिए कि इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये लेवल पे उन्होंने ये लेवल पे कंसिडर करते कि उन्होंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया, राइट। ये प्राइसेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले ये रेजिस्टेंस था और फिर ये ऊपर से नीचे आते टाइम सपोर्ट बन गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा और आपने यहाँ पे ही बाय किया, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने का कंसिडरेशन करते हुए, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि ट्रेड गलत जाए तो ये स्टॉक और भी नीचे जाता है और आपका इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट करता है। आपको लग रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा सपोर्ट लेकर, लेकिन ये रिवर्स नहीं होता, इसमें गिरावट आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे गलत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करने की वजह से स्टॉप लॉसेस हिट होने की संभावना होती है। ज़्यादातर बिगिनर लेवल के लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जाए। तो पिवोट पॉइंट आपके वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है, क्योंकि पिवोट पॉइंट्स जब भी आप चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो वो खुद ही आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है। अभी पिवोट पॉइंट खुद से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें खाली उसका इस्तेमाल करके ट्रेड करना है। तो पिवोट पॉइंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है तो वो किस तरह से ड्रॉ करके देता है, तो ये डेफिनेशन हमें पढ़नी चाहिए। पिवोट पॉइंट्स आर प्री कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेज हाई लो एंड क्लोज। तो पिवोट पॉइंट्स जो होते हैं हमें प्री कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करके देते हैं, लेकिन वो ड्रॉ किस तरह से हो रहा है, तो वो प्रीवियस डे का हाई क्या था, फिर उसके बाद लो क्या था, फिर उसके बाद क्लोज क्या था।
तो वो वैल्यू वो निकालेगा और उसका फिर वो वैल्यू लेकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा और फिर अगले दिन में आपको वो ट्रेड करने के लिए देगा। मान लीजिए मुझे आज के दिन में ट्रेड करना है, तो वो प्रीवियस डे के जो भी मान लीजिए प्रीवियस डे की कैंडल इस तरह से प्रिपेयर हुई है, मैं इस तरह से कैजुअली ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए। तो ये क्या करेगा, प्रीवियस डे का हाई लेगा, ये प्रीवियस डे की हाई वैल्यू है, फिर प्रीवियस डे की लो वैल्यू लेगा और प्रीवियस डे का क्लोज कहाँ पे हुआ था वो लेगा, और इसको वो पिवट पॉइंट्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस पे ये वैल्यू ऐड करेगा और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके हमें पिवट पॉइंट्स ड्रॉ करके देगा। राइट, अभी जब भी ये इस तरह से कैलकुलेट करके हमें पिवट पॉइंट्स ड्रॉ करके देता है चार्ट पे, तो इसका हमें फायदा क्या होने वाला है, तो नीचे आप देख सकते हैं इसका फायदा हमें होगा ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि ट्रेंड बाय साइड में यानी कि ऊपर जा रहा है, या तो ट्रेंड डाउन साइड में यानी कि डाउन ट्रेंड है नीचे जा रहा है। उसी के साथ वही लेवल्स हमें एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं और उसी के साथ वही लेवल्स हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं। तो पिवट पॉइंट्स के जो लेवल हमारे सामने आ रहे हैं वो लेवल हमें ट्रेंड की डायरेक्शन यानी कि बाय करना है या सेल करना है वो भी बता रहे हैं, कौन सी लेवल पे बाय करना है वो भी बता रहे हैं, और कौन सी लेवल पे एग्जिट करना है वो भी बता रहे हैं। तो ये कितना सिंपल सा हो जाता है बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए। राइट, तो अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि वो ड्रॉ किस तरह से होता है और हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसको देखकर। उससे पहले आपको और एक रूल पता होना चाहिए पिवट पॉइंट के बारे में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का पिवट पॉइंट का रूल क्या है, ये बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव है। सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सक्सेस रेट अच्छा है। अभी प्राइसेस अबव पीपी, पीपी यानी कि पिवट पॉइंट, प्राइसेस अगर पिवट पॉइंट के ऊपर रहेंगे तो इसको बुलिश बायस माना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें बाय करके चलना है। प्राइसेस बिलो पीपी यानी कि प्राइसेस अगर पिवट पॉइंट के नीचे रहेंगे तो इसको बियरिश कंसिडर किया जाता है। इस तरह के सिचुएशन में हमें सेल करके चलना चाहिए। तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइसेस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अभी एक्चुअल में किस तरह से करना है आगे जाकर हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है। तो पिवट पॉइंट जब भी हम प्राइस चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से होते हैं वो पहले हम समझते हैं। तो ये ब्लैक वाली लाइन है, इस तरह से मैंने ड्रॉ की, उसके ऊपर कंसिडर करते कि 1 2 और ये 3, मैं अभी रैंडमली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और उसके नीचे हम इस तरह से 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 फिर उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 3। अभी इसको हम लिखते हैं, ये जो है हमारा बीच वाला ब्लैक वाला ये है हमारा बेसिक पिवट पॉइंट, ये हमारा मिडल पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट है। उसके बाद ऊपर जो 3 लाइंस ड्रॉ हुए हैं ये है R1, उसके बाद है R2 और उसके बाद सबसे ऊपर है R3। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल से जो कि हमें पिवट पॉइंट ही ड्रॉ करके दे रहा है। नीचे हमें 3 लेवल्स मिल गए हैं, उसमें है S1 S2 और S3, ये हमारे सपोर्ट लेवल से ये भी हमें पिवट पॉइंट ही ड्रॉ करके दिया है। तो जब भी हम पिवट पॉइंट आज के दिन में, मान लीजिए ये आज का दिन है राइट, तो ये आज के दिन में ये वैल्यूज हमें मिल गए, एक बेसिक पिवट पॉइंट हमें मिल गया, उसके बाद 3 रेजिस्टेंस के लेवल मिल गए और उसके बाद हमें 3 सपोर्ट के लेवल हमें मिल गए। तो ये आज के दिन में ड्रॉ करने के लिए उसने प्रीवियस डे का डेटा इस्तेमाल किया। अभी यहाँ पे ट्रेड किस तरह से करना है, तो ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले प्राइसेस कहाँ पे है वो देखना है। जैसे कि हमने कहा था कि जब भी प्राइसेस पिवट पॉइंट के ऊपर होते हैं तो बाय करके चलना है, जब भी प्राइसेस पिवट पॉइंट के नीचे होते हैं तो हमें सेल करके चलना है। मान लीजिए प्राइसेस समवेयर यहाँ पे है, अब ये पिवट पॉइंट के ऊपर दिख रहे हैं तो हमें बाय करके चलना है, लेकिन बाय कहाँ पे भी करना है क्या, नहीं, बाय करने के लिए हमें हमेशा सपोर्ट का इस्तेमाल करना होता है और सेल करने के लिए रेजिस्टेंस का। तो एक बार हमें वेट करना है, प्राइसेस को नीचे आने देना है। जब भी प्राइसेस नीचे आते हैं तो ये लेवल पे वो सपोर्ट लेगा। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो सिंपली हम कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और R1 हमारा टारगेट रहेगा। तो पूरा इंडिकेटर ही हमें सब कुछ बता रहा है कि पीपी के ऊपर है तो हम बाय करेंगे। बाय कहाँ पे करना है, एक बार सपोर्ट पे आने देना है, पीपी एज ए सपोर्ट वर्कआउट करेगा। उसके बाद जो भी बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है हमें, उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट जो पहला R1 है, पहला रेजिस्टेंस है, वहां पे हमें एग्जिट करना है।
अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से हम एंट्री करेंगे, फिर हमारा टारगेट रहेगा R2। इसको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एंट्री करेंगे, टारगेट रहेगा R3। अगर R2 पे ही ये ओवरबॉट दिखने लगता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे बाई साइड में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी मूव आई है। लेकिन अगर स्टॉक ओवरबॉट नहीं रहेगा तो आप एंट्री करके इसको और भी होल्ड कर सकते हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप फर्दर इंडिकेटर्स का जैसे कि RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये आगे जाकर होता है, लेकिन खाली पिवट पॉइंट का भी इस्तेमाल करके आप यहां तक तो होल्ड कर सकते हैं। अभी मान लीजिए सेकंड सिचुएशन में इस तरह से दिख रहा है कि पिवट पॉइंट के नीचे प्राइसेस है, तो ये प्राइसेस अगर यहाँ पे आए हैं तो ये सपोर्ट पे दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बाय करना है क्या? नहीं, क्योंकि पिवट पॉइंट के नीचे है तो सेल करके ही चलना है। अगर ये यहाँ पे भी आया है, सपोर्ट पे भी दिख रहा है, तो बाय नहीं करना है, हमें सेल के अकॉर्डिंग ही सोचना है, क्योंकि बेसिक जो प्राइसेस है वो बेसिक पिवट पॉइंट के नीचे है। पिवट पॉइंट के नीचे रहेगा तो हमें सेल का ही इंतजार है। तो अगर ये फिर से ऊपर जाते हैं, पीपी के नजदीक जाते हैं और कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनाते हैं तो फिर से हमें सेल का मौका मिलेगा। इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। S1 हमारा पहला टारगेट रहेगा, इसको ब्रेकडाउन मिलता है तो S2 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और फिर नीचे जाता है तो S3 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो इस तरह से खाली पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करके हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने खाली पिवट पॉइंट को ही देखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको फर्दर इसमें एक्यूरेसी आपको इंप्लीमेंट करनी है, सक्सेस रेट बढ़ाना है। तो आप प्रीवियस कुछ दिनों का चार्ट देख सकते हैं। अगर प्रीवियस कुछ दिनों का चार्ट आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और प्राइसेस पीपी के नीचे है तो आप और भी बढ़िया तरीके से सेल कर पाएंगे, आपको और भी बढ़िया एक्यूरेसी मिलेगी। उसी के साथ मान लीजिए कुछ दिन प्रीवियस का आप चार्ट देखते हैं और प्राइसेस में अप ट्रेंड दिखता है, और आप जो भी दिन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिन में अगर प्राइसेस पीपी के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते हैं तो वहां पे भी आप बाय करके एक अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे आपको सक्सेस रेट भी बढ़िया मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा पहले पिवट पॉइंट को देखकर ट्रेड करना, कम क्वांटिटी के साथ पहले ट्रेड करना, पूरा सीखने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक ऐड करके आपके स्ट्रैटेजी को फर्निश करते जाना, और फिर धीरे धीरे एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे आप अलग अलग इंडिकेटर से या तो प्राइस एक्शन को देखकर एक फुल्ली फर्निश्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और फिर उसकी एक्यूरेसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, उसका सक्सेस रेट मिलता है, आपका एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद कुछ महीनों का आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, प्रॉफिट में दिखता है, तो फिर आप वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ आगे जाकर क्वांटिटीज धीरे धीरे बढ़ाकर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।